हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के थर्ड चैप्टर का, जो कि चल रहा था हमारा चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। ठीक है, आज हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और इनको कभी कभार 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस बार ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे और आज एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में तो बने रहो वीडियो के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, और इससे पहले के जो पार्ट है, जैसे मैंने कराया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में डिफरेंट बताया है और भारतीय चुनाव की विशेषता करवाया है। यदि आपने नहीं देखा तो कृपया करके जाकर के उसे देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जरूर दिया गया है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आम चुनाव से आप क्या समझते हैं, या फिर आम चुनाव किसे कहा जाता है, या फिर आम चुनाव किसे कहते हैं। आम चुनाव यानी कि यहाँ पे तुम ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो कि चुनाव के कितने प्रकार होते हैं। चुनाव के इतने सारे 8 प्रकार होते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो, तो सबसे पहला है आम चुनाव। आम चुनाव किसे कहते हैं, ध्यान देखना। जो प्रत्येक 5 वर्ष में, इंडिया के अंदर तो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है ना। ठीक है, हर 5 वर्ष में क्या होता है, चुनाव होता है। हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। 5 वर्ष बीत गए, फिर अगले 5 वर्ष, फिर अगले 5 वर्ष, है ना। तो जैसे सबसे अभी हमारे इंडिया में चुनाव कब हुआ था, 1914 में हुआ था। फिर उसके 1914 कह रहा हूँ, 2014 में हुआ। फिर उसके बाद 2019 में हुआ। ठीक है, अब कितने 5 साल बाद 2024 में जाकर के चुनाव होगा। इसे हम कहते हैं आम चुनाव। एक समय अंतराल के साथ जो चलता जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मध्य अवधि चुनाव किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना, जो सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए बनती है, लेकिन 5 वर्ष पूरा होने से पहले, 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले यदि वो सरकार गिर जाती है, ठीक है, या तो फिर उसे गिरा दिया जाता है। क्या कह रहा हूं, या तो वो खुद गिर जाए, ठीक है, या तो उसको गिरा दिया जाए। तो गिरा देंगे ना, कब गिराएंगे, 5 साल पूरा होने से पहले गिराएंगे। तो उस 5 साल पूरा होने से पहले गिरा देंगे सरकार, और फिर से नई सरकार के लिए जो चुनाव कराए जाएंगे ना, उसे कहते हैं मध्य अवधि चुनाव। यानी कि इस 1 से 5 साल पूर्ण होने से पहले ही जो बीच में चुनाव, मतलब सरकार गिर गई और इसके मध्य में ही, बीच में ही चुनाव कराया गया है, उसे क्या कहा गया, मध्य अवधि चुनाव कहा गया। किसी भी मतलब अवधि पूरा होने से पहले ही जो चुनाव कराया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि उपचुनाव से आप किसे समझते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, पता है क्या ट्रिक है। उप मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो जो नेता अपने सीट पर हो, कोई नेता अपने सीट पर हो, राजगद्दी पे काम कर रखा हो, इसने टोपी पहना हुआ है, नेताजी हैं भाई हमारे साथ, है ना। तो नेताजी अपने राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, और वो बैठे बैठे, यानी कि मंत्री होते के साथ ही, मतलब जब 1 से लेकर के 5 साल के मंत्री के पद पे बैठे रहते हैं, तो 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, यानी कि 5 साल पूरा होने से पहले यदि वो ऊपर चले जाए, कहाँ चले जाए, ऊपर चले जाए, यानी कि मर जाए। क्या हो जाए, मर जाए, या तो फिर अपने पद से ऊपर उठ जाए। ये ट्रिक है, बात समझ आ रही है। या तो ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाएगा मतलब, या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे। कोई भी नेता हो, यदि वो या तो वो मर जाए या तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपचुनाव। क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साधारण चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो साधारण चुनाव वही प्रथम खंबा पार प्रणाली, FPTP, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, ये था। ये हमारा साधारण, जिसमें सभी साधारण चुनाव में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है, वो साधारण चुनाव हो गया। ठीक है, और ये भी मतलब 5 साल में ये भी समय का अंतराल चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि समान अनुपात में प्रतिनिधित्व बांटे जाते हैं, चाहे वर्ग में हो, ठीक है, समुदाय में हो, ठीक है, या जाति धर्म में हो, या फिर जिसको जितनी सीटें मिली हैं, जिसको जितना वोट मिला है उसको उतनी क्या मिलेगी, सीटें मिलेगी। यानी कि जिस क्षेत्र में, चाहे अगर हमें इंडिया के अंदर चुनाव कर रहे हैं, तो एक क्षेत्र में मान लो 3 पार्टी है,
ठीक है। तो 3 पार्टी में से मान लो 100 वोट हैं, तो 100 में से मान लो कि 3 पार्टी में एक को 30 मिलता है, एक को 40 मिलता है और एक को 10 मिलता है। तो 10 वाले को 10 सीट मिलेंगी, 40 वाले को 40 सीट मिलेंगे और 30 वाले को 30 सीट मिलेंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि ये समान अनुपात कर दिया है ना, जिसको जितना मिलेगा उतना मिलेगा। जैसे क्लास के अंदर 20 में से किसी के 10 मार्क्स आते हैं तो 10 देते हैं, 20 में से किसी के 15 आते हैं तो 15 मार्क्स देते हैं। भेदभाव नहीं होता ना, नहीं होता है। तो ऐसे कहा गया समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि इस प्रणाली के तहत क्या होता है, जिसको जितना वोट मिलता है उसको उतनी सीटें मिलती है। क्लियर है? ठीक है। और प्रथम खंबा पार प्रणाली में क्या होता है कि चाहे किसी को भी कितने वोट मिले हो, लीडर तो एक ही बनेगा जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, पृथक चुनाव प्रणाली से क्या समझते हैं? ये भाई समझने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये आता ही आता है, ये आता ही आता है। ध्यान रखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, 8 क्वेश्चन, ठीक है, आगे भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो पृथक मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। ये 1947 यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा था, उससे पहले ये प्रणाली अपनाई जाती थी। बेसिकली इस प्रणाली का यूज किस में होता था? इस प्रणाली का यूज होता था पर्टिकुलर एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, कि भाई मैं मुसलमान हूं, तुम सब मेरे को वोट देना मुसलमान भाइयों, समझ आ गई? मैं हिंदू हूं, हिंदू भाइयों मेरे को वोट देना, मैं सिख हूं, सिख भाइयों मेरे को वोट देना। यानी कि अपने जाति और अपने धर्म पर नाम पर वोट लेते थे और अपने समुदाय के लिए खड़ा होते थे, उसे कहते थे पृथक चुनाव प्रणाली। ठीक है। यानी कि पृथक चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसी जाति धर्म के लोग इलेक्शन में, चुनाव में खड़े होंगे। क्लियर है? उसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र, पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट, संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र। और यहां पे देखो, अब समुदाय का खुद ही नेता बनेगा। मान लो मोमडन का नेता बना, है नहीं, तो जो मोमडन्स पीपल होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? मोमडन नेता को वोट देंगे ना। लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि चाहे कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, आप सभी को, जितने भी लोग हो, चाहे वो तुम किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के धर्म से बिलोंग करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, तुम जिसको चाहो वोट दे सकते हो। यहां पे कोई भेदभाव नहीं है। यहां पे जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते हैं। कहां पर? संयुक्त निर्वाचन में। कहां पे? संयुक्त चुनाव क्षेत्र में। निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। और आरक्षित चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आरक्षित तो SC ST के लिए आरक्षित किया गया है, SC ST के लिए आरक्षित किया गया है। विधायी का चैप्टर में बताऊंगा। जैसे लोकसभा में अंदर क्या होता है, 79 और 41 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा के अंदर। देख लो, आरक्षित की गई है भाई इनके लिए। जनरल वालों को तो कोई भाई आरक्षित ही नहीं देते, क्या आरक्षण ही नहीं देते, तो इसे कहते हैं आरक्षण चुनाव क्षेत्र। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के थे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग। ठीक है। बेसिकली ये जितने ही प्रकार के चुनाव होते हैं, खास करके इंडिया के अंदर तो अब पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होता, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चुनाव हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं या तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इन्हीं 2 रूप से होते हैं। तो इन दोनों को रूप को कराने के लिए, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो चुनाव आयोग की दी गई है। तो अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो चुनाव आयोग के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। ओके। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन, चुनाव आयोग क्या है तथा इसके कार्य बताओ। जो चुनाव आयोग है इसकी पूरी जानकारी देखो, पूरी जानकारी बेसिक से लेकर के। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग है क्या? हम चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग को हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले ये जान ले, इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1951 में। क्यों हुई इसकी स्थापना? देखो, हमारा इंडिया आजाद कब हुआ था? हमारा इंडिया आजाद हुआ था भाई, यहां पे देखो, हमारा इंडिया आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है। और 1947 में आजादी होने के बाद क्या हो रहे थे?
पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले इंडिया में पाकिस्तान से आ रहे थे। ऐसी तरीके से लड़ाई चल रही थी और त्रासदी का माहौल चल गया था बहुत ही ज़्यादा। ये डिसाइड कर पाना हो गया था मुश्किल कि कौन व्यक्ति इंडिया का है और कौन व्यक्ति पाकिस्तान का है। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई थी, कहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और 1948 में लड़ाई भी हुई कश्मीर को लेकर के मुद्दे पर। तब जाकर के क्या हुआ, हमारे कुछ दिन बाद इलेक्शन कराने की बात हो गई, ठीक है। तो 1947 के 1-2 साल बाद इलेक्शन कराने की बात हुई, तो बात हुई किसकी, जनगणना की। किसकी, जनगणना की, ठीक है। तो जनगणना की बात हुई, तो जब बात कर रही है, जब जनगणना क्यों होती है, ताकि वोटिंग कराई जा सके। तो उस टाइम पे जनगणना कराने गए तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि उस टाइम के लोग जो थे अपने घर के बहू और बेटियों का नाम नहीं बताते थे। वो कहते थे फलाने की बहू, काड़े की मम्मी, है ना, कल्लुआ की भौजी, ऐसे करके बोलते थे। तो इस तरीके से थोड़ी ना जनगणना होगी, इस तरीके से नहीं होगी। जब नाम ही नहीं पता चलेगा तो अब देखो, काले की बहू, लड्डू के भैया, तो कौन से लड्डू के भैया, कौन से काले की बहू, समझ में आ रही है। कलुआ की दीदी, कौन से कलुआ की दीदी, पता थोड़ी ना चलेगा। तो एक पर्टिकुलर किसके लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर नाम चाहिए। तब जाकर के 25 जनवरी 1951 को चुनाव आयोग का गठन किया गया और इसी को जिम्मेदारी दी गई क्या कराने की, चुनाव कराने की। क्योंकि इतने बड़े देश में जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई छोटी बात नहीं है। बात समझ आ रही है, कोई छोटी बात नहीं है। तो जो सरकार थी वो नहीं करा रही थी, इसके लिए स्पेशल एक आयोग बनाया गया जिसका नाम दिया गया चुनाव आयोग। और ये इसका क्या काम होगा, इंडिया के अंदर चुनाव करवाना इसका सबसे मुख्य कार्य होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना हुई, इसके अंदर केवल एक ही सदस्य थे, एक ही सदस्य थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। और तब जाकर के इसकी स्थापना के बाद 1951 से 1952 तक फर्स्ट बार चुनाव हुआ था। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोट डालने का दिवस मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई। चुनाव खैर बाद में हुआ, स्थापना के दिन ही हम मतदाता दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन थे वो कौन थे, वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। और उस टाइम पे सैलरी थी केवल 90,000, कितनी थी, केवल 90,000। लेकिन वर्तमान समय में है 2.5 लाख सैलरी, कितनी है, 2.5 लाख सैलरी है। बात समझ आ रही है। तो और पहली सबसे महिला, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वीएस रमा देवी। कौन थी, वीएस रमा देवी, ठीक है। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वर्तमान में है सुनील अरोरा। कौन है, सुनील अरोरा, ठीक है, अरोरा, जो कि 18 दिसंबर को बनी है, ठीक है, जो कि 18 दिसंबर 2018 या फिर 19 में बनी है, ठीक है। तो यहां देखें 2019 में बनी है। आगे देखो, तो चुनाव आयोग की बात हुई, इसको अब हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम 324 से 329 में रखा गया है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। आर्टिकल की बात हो रही है। और भाग 15 में रखा गया। कौन से भाग में रखा गया, 15 में। और अनुसूची की बात करें, अगर हम अनुसूची की बात करें तो कौन से अनुसूची में रखे गए हैं, अनुसूची 3 में रखे गए हैं। इतनी बात क्लियर है। और 1993 के बाद की बात करें तो पहले एक ही सदस्य थे, लेकिन 1993 की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिस्तरीय हो गया। कितने सदस्य हो गए, त्रिस्तरीय हो गया। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे जो कि इलेक्शन में काम कराएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इतना सारा मिला करके हमारा बनता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग, अगर हम सिंपल से डेफिनेशन की बात करें ना, तो सिंपल सा डेफिनेशन होगा चुनाव आयोग क्या है, तो चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है जो कि भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। यही चुनाव आयोग है। लेकिन इतनी सारी जानकारी लेना भी तो जरूरी है। स्थापना कब हुई, संविधान में किसके अंदर रखा गया है, इसको क्या क्या कार्य सौंपा गया है। बेसिकली संविधान ने ही बोला कि आप जो हो इंडिया के सारे प्रकार के चुनाव कराओगे। क्लियर है। अगर हम इसकी कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग क्या करता है, इलेक्शन करवाता है। तो इलेक्शन में जितनी भी सारी चीजें होंगी ना, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, चुनाव आयोग की है,
ठीक है, यानी कि चुनाव की जो तिथि है, चुनाव की जो तिथि है यानी कि चुनाव की जो डेट है वो कौन तय करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव के अंदर चुनावों की गिनती, वोटों की गिनती कौन करेगा? चुनाव आयोग। मत जनगणना कौन करेगी? चुनाव आयोग। और मत की गणना यानी कि वोटों की गिनती कौन करेगी? चुनाव आयोग। और इवन तक कि जो नेता होते हैं, नेता को जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो कौन देता है? चुनाव आयोग। और ध्यान रखना, जो नेता है वो 14 दिन से ज्यादा, कितने दिन से? 14 दिन से ज्यादा रैली नहीं निकाल सकती। और ये भी परमिशन कौन देता है? चुनाव आयोग। कि आप कहीं भी रैली करो, किसी भी टाइम रैली करो, चाहे एक दिन में 50 बार कर लो, एक दिन में 100 बार कर लो, लेकिन आप 14 दिन से एक दिन भी ज्यादा आप रैली नहीं निकाल सकते। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया है? और इन्होंने लिमिटेड, क्या बोला मैंने? लिमिटेड इन्होंने क्या कर दिया है? पैसा, लिमिटेड पैसा कर दिया कि इतने पैसे, एक बाउंडेशन लगा दी है कि इतने पैसे से ज्यादा आप खर्च इलेक्शन में नहीं करोगे। किसको? गवर्नमेंट को। जो भी प्रतिनिधित्व खड़ा होता है उसको वो देता है इतने पैसे से ज्यादा आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना। क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए कितने जो चुनाव नेता होते हैं, चुनावी नेता, वो पैसे बंटवा देते हैं, कितने कपड़े बंटवा देते हैं, ठीक है, और कई कई तो शराब भी बंटवा देते हैं, कई चिकन बिरयानी भी खिला देती है। बात समझ आ रही है? तो इतने सारे कार्य होते हैं। और भी क्या कार्य होता है? पहले क्या होता था कि जो वो होते थे वोटर आईडी कार्ड, उसके अंदर फोटो वाले पहचान पत्र नहीं हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो अब जो है वो चुनाव आयोग फोटो वाले पहचान पत्र का आवंटन किया है। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने? क्या किया? ईवीएम वोटिंग मशीन लेकर के आ गए हैं। पहले कुछ और हुआ करता था, पेटी होते थे, मतदाता पेटी के द्वारा मतलब वोट दिया जाता था, यानी कि बॉक्स रखा होता था। ठीक है, इतने बड़े बॉक्स रखा होता था और इस बॉक्स के अंदर ही जाते थे, स्टैंप लगाते थे और वोट डाल देते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इतने सारे कार्य होने के बाद चुनाव आयोग का कार्य कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलना, वोटों की गिनती करना चुनाव आयोग का कार्य होता है, वोट और नेताओं को रैली देने, पैसे लिमिटेड करना, इन सभी जितने प्रकार के चुनाव के अंदर जितने भी हो, और सीमा तय करना किसका होता है? चुनाव आयोग। सीमा तय करने के लिए एक अलग आयोग बना गया है जिसको कहा जाता है परिसीमन आयोग। ठीक है, एक और आयोग की स्थापना हुई है। आयोग मतलब जैसे देखो, यहां पर है बिहार, ठीक है, और यहां पर है यूपी। बात समझ आ रही है? और यूपी और बिहार की बाउंड्री ये है। ठीक है, तो बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, पता ही होगा आपको, 2020 के अंदर। तो बिहार के अंदर यहाँ पे चुनाव हुआ तो कोई यूपी वाला जाकर के वोट ना दे दे, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है? सीमा तय कर दिया कि आपका चुनाव क्षेत्र है, जो आपका चुनाव क्षेत्र है वो इतना ही है, इससे ज्यादा आपका चुनाव क्षेत्र नहीं है। ये तय कौन करता है? ये तय करता है परिसीमन आयोग। एक चुनाव आयोग के अलावा एक और आयोग बनाया गया है जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग यानी कि सीमा तय कर देता है कि इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा था, इसके बाहर के क्षेत्र में से कोई भी जाकर के वोट नहीं देगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, एक और चीज लागू करता है चुनाव आयोग जिसे हम कहते हैं आचार संहिता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आचार संहिता। आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता का मतलब होता है सूची, नियमों की सूची। अगर हम सिंपल सा अर्थ में जानते हैं तो इसको हम कहते हैं नियमों को सूची। ये कौन देता है? ये लागू करता है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग कब लागू करता है? इलेक्शन के कुछ टाइम पहले मतलब लागू करता है। कौन? चुनाव आयोग। क्यों करता है? ये जो आचार संहिता है, जो नियमों की सूची है, ये पर्टिकुलर, ये जनता के लिए नहीं है, ये जनता के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये पर्टिकुलर नेता के लिए। किसके लिए है? नेता के लिए। क्यों नेता के लिए? ये नेता को बताते हैं कि भाई आप इतने दिन ही रैली कर सकते हो, आप इन क्षेत्रों में रैली कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते। जैसे बिहार में इलेक्शन है तो बिहार से दूसरे, अब क्या यूपी में जाएंगे रैली करने? बताओ, यूपी में जाएंगे क्या रैली करने? झारखंड में जाएंगे? नहीं। जिन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ठीक है, मतलब राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है तो राज्य के अंदर ही जाएंगे रैली करने, बाहर तो जाएगा नहीं कोई। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आचार संहिता है, इसे नियमों की सूची की जाती है और इसके अंदर जो नियम रखे होते हैं वो किसको फॉलो करना होता है? वो नेता फॉलो करता है। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे परिसीमन आयोग क्या है और आचार संहिता क्या होती है, ये दोनों हमें पता लग गई है। और ऊपर से चुनाव आयोग क्या है तथा इसके कार्य, यानी कि चुनाव आयोग के कार्य क्या है वो हमें सब पता लग गया है। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।